नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को भी समीक्षा कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, जबकि स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे खाली स्थान अधिक आबादी वाला राज्य था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा अधिक आबादी वाला राज्य था। अगर जनगणना के अनुसार देखते हैं 2011 के, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता था? तो पहले स्थान पे आता था उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश आता था पहले स्थान पे। और ये कितना है? तो देश की आबादी का जो है वो 16.51% जनसंख्या वहाँ निवास करता है। दूसरे स्थान की बात करते हैं तो वो आता है महाराष्ट्र आता है। देश के 9.28% आबादी जो है वो महाराष्ट्र में रहता है। बिहार की अगर बात करें तो तीसरे स्थान पे रहता है। अब बिहार में कितने 8.6% आबादी रहता है देश का। चौथे स्थान पर जो आता है वो आता है पश्चिम बंगाल आता है। क्या है? पश्चिम बंगाल। और पाँचवें स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है? तो आंध्र प्रदेश आता है 5वें स्थान पे। सेबराय पहाड़ी और जाबरी पहाड़ियाँ खाली स्थान स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में। सेबराय पहाड़ी और जाबरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के थिरुवल्लुर जिले में जाबरी पहाड़ियाँ तथा सलेम जिला में सेबराय की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में खालिस्तान द्वारा लागू की गई थी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू की गई थी। कालांतर में अधिकांश साम्यवादी राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने पंचवर्षीय योजना अपनाया। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूरब में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ कुंभा, गोमती और सुबास्तु का उल्लेख मिलता है। जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 प्रमुख भाग हैं? जागोई और चोलोम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति पौराणिक कथाओं से मानी जाती है। 15वीं सदी में वैष्णववाद के आगमन के बाद मणिपुरी नृत्य जो है अधिक विकसित हुई। मणिपुरी नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है तथा इसमें तांडव एवं लास्य दोनों का समावेश होता है। स्वच्छ भारत मिशन खाली स्थान में शुरू किया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन जो है दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना था। स्वच्छ भारत मिशन का एक उद्देश्य उन लोगों के लिए शौचालय बनाना है जिसके पास शौचालय नहीं है। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पूर्व झारखंड राज्य का राज्यपाल 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक थी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में हुआ था। नेक्स्ट है 1919 में निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी।
पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुआ और ब्रिटिश दमन को विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। जनरल जो है रेगिनेंट एडवर्ड हैरी डॉयर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाई, जिससे लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की भी सदस्य की इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट है सोंगक्रॉन, एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार खालिस्तान के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है, सोंगक्रॉन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। सोंगक्रॉन बौद्ध त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में नव वर्ष के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण एक दूसरे के ऊपर पानी साजो सामान मनाए जाने की प्रथा है। नेक्स्ट है प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 ईस्वी से शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कृत करने से संबंधित है। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अब वारेन हेस्टिंग्स के समय ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। मानव का दुर्व्यवहार और बेगार बलात् श्रम का प्रतिषेध तथा इस उपबंध की कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला है निम्नलिखित में किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। बदरुद्दीन तैयब जी एक बैरिस्टर के रूप में बॉम्बे के उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले प्रथम भारतीय थे। किस पदार्थ की अपेक्षित घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है kg/m³ होता है। नेक्स्ट है लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं, लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोटनिक यानी रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, इससे लगेज में रोलर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण खाली स्थान के रूप में हानियां होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण खाली स्थान के रूप में हानियां होती है, आंसर हो जाएगा बी, उष्मा के रूप में हानियां होती है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। जूल के नियम था कि इस नियम के अनुसार किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा का मान धारा के वर्ग प्रतिरोध तथा समय का समानुपाती होता है, यानी H जो होता है प्रोपोर्शनल टू I होता है, और H प्रोपोर्शनल टू R होता है, और H प्रोपोर्शनल टू जो है वो T होता है। तो सबको अगर मिला दिया जाए तो H बराबर जो फार्मूला होता है I² RT होता है। क्या होता है? I² RT होता है। आंसर हो जाएगा बी। एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया। विलयन का हल्का बैगनी रंग फीका हो जाता है, अंत में गायब हो जाता है। प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही स्पष्टीकरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण करता है। वे तत्व जो आमतौर पर एकाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं और जिनके आयन आमतौर पर रंगीन होते हैं खाली स्थान कहलाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व के गुण है, संक्रमण तत्वों का उच्च विभव होता है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन का निर्माण करता है, और संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तंजावुर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राजराज के शासनकाल में कब हुआ था? 985 से 1014 तक के काल था, उसी में किया गया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वाकांक्षी संरचना का मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और इसे 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर अनुमानित दर कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4 से 2.9 है। भारत की जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में सन 1872 में हुई थी और 1881 ईस्वी में अर्थात लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित 10 की जनगणना प्रारंभ हुआ था। और 2011 के जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटलेटिको डी कोलकाता। एटलेटिको डी कोलकाता टीम ने ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता है। एटलेटिको डी कोलकाता टीम ने केरल ब्लास्टर टीम को कितना से 1-0 से हराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? गोटीपुआ नृत्य के नाम से सही आंसर हो जाएगा सी बंध नृत्य। बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। गोटीपुआ नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। गोटीपुआ का प्रदर्शन भगवान जगन्नाथ की आराधना के साथ आरंभ होता है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ए बहादुर शाह जफर को। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 सबसे बड़े जो है वो निर्यातक देश रहे हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया को किया गया है। भारत के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश जो है वो 2026-2031 अवधि तक के लिए होगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह बने थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को वर्ष खाली स्थान के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्न से बनी थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सस्ती धातु से बनी थी। चीन के साथ साथ कुबलई खान ने कागजी मुद्रा जारी किया था। टोकन मुद्रा ऐसा मुद्रा होता है जिसका अंकित मूल्य वास्तविक आंतरिक मूल्य से कम होती है और सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा यानी फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार धातुएं के सिक्के चलवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंजौर में। यह हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट है, केलकर समिति 2015 खाली स्थान से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा सी अवसंरचनात्मक विकास के PPP मॉडल। PPP का फुल फॉर्म है सार्वजनिक निजी साझेदारी होता है। केलकर समिति का काम बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी साझेदारी एक निजी साझेदार द्वारा एक सार्वजनिक परिसंपत्ति एवं सेवा प्रदान को उद्यत करता है। नेक्स्ट है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाले विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतरा फसल। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का अंतरा फसल का उदाहरण है। अंतरा फसल एक बहुफसल प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी। लकड़ी ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत वे जो लंबे समय से प्रयोग में हैं तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि। गैर पारंपरिक स्रोत जो हाल ही में प्रयोग में लाए गए हैं, इन ऊर्जा स्रोतों को प्रयोग करने के उपाय तथा तकनीक पहले से उपलब्ध नहीं थे जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काकोरी षड्यंत्र। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व काकोरी षड्यंत्र घटना घटी और ये कब घटी? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में किसने हड़प नीति लागू की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, घटती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। शरीर में रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल कहाँ उत्पन्न होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। स्प्लीन, तिल्ली या पलीहा सभी कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है और मानव में तिल्ली पलीहा पेट में स्थित रहता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तिल्ली रक्त का संचित भंडार है, अतः इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हार्मोन थायरोक्सिन को सामान्यतः खाली स्थान कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, T4 कहा जाता है। हार्मोन थायरोक्सिन का सामान्य T4 कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के कुपिक कोशिकाओं में दो हार्मोन टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी T4 तथा थायरोक्सिन तथा ट्राई आयोडीन थायरोनिन जो T3 का स्राव करता है। TSH का पूर्ण नाम है थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण रक्त वाहिनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाता है। फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाता है। अगला है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉर्गन और खुराना दोनों को। मॉर्गन एवं डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आनुवंशिकी के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मॉर्गन को संलग्नता यानी लिंकेज सिद्धांत के लिए तथा डॉक्टर खुराना को जेनेटिक कोड के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऐसे जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। देव प्रयाग में भागीरथी खाली स्थान से मिलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा से मिलती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से धौली गंगा नदी मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी मिलती है। अगर कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा नदी से पिंडार नदी मिलती है, और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि जो है वो कौन है? 319 से लेकर 20 ईस्वी है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अंग है। विधायिका जो अर्थात कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका अर्थात कानूनों को लागू करने वाली संस्था, और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करने वाली संस्था। उपन्यास द व्हाइट टाइगर वैश्वीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसे खाली स्थान द्वारा लिखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया। यह उपन्यास 2008 में प्रकाशित हुआ था, और उसी वर्ष 40वां जो है वो मैन बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायक गायिका हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदुरै सन्मुखादिबी सुब्बुलक्ष्मी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1998 में सम्मानित होने वाली पहली गायिका मदुरै सन्मुखादिबी सुब्बुलक्ष्मी है। MS सुब्बुलक्ष्मी 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार भी हैं। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को खाली स्थान प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3। कितने हैं? तो 3। प्लेटों की गतिशीलता के कारण इनकी सीमाएं 3 प्रकार की होती है: विनाशात्मक या अभिसारी किनारा, रचनात्मक या अपसारी किनारा, और संरचनात्मक या रूपांतरित किनारा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशु की संख्या खाली स्थान कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म दर कहलाती है। प्रजनन की गणना करने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अशोधित जन्म दर, प्रजनन अनुपात, शिशु महिला अनुपात, सामान्य प्रजनन दर आदि।
अशोधित जन्म दर में केवल जीवित शिशुओं के जन्म को ही गिनती में लिया जाता है। इससे जनसंख्या की वृद्धि दर का सही अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में हेमाटाइट का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में किस राज्य में है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में क्योंझार, मयूरभंज, संबलपुर, कटक तथा सुंदरगढ़ लौह उत्पादक जिले हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन खाली स्थान में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 में हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष सहयोग से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष आगा खां थे। मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से लीग का सचिव नियुक्त किया गया था। गुजरात के हजीरा में से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVG गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। HVC गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत 1986 में उत्तर प्रदेश में स्थित उर्वरक संयंत्रों की गैस आपूर्ति के लिए गेल इंडिया लिमिटेड को शामिल करने के बाद की गई थी। यह था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ RPF SI एंड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।